अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज ही नाज़रीन, इस वक्त 3 स्टार की तरफ से पौधा जिसका नाम शरीफा है और ये फल है, इसमें लगते हैं और बड़ा मीठा फल होता है। हसन ज़ेब सुवाती साहब अपने हाथों से लगाएंगे इस बाग में, जो कि हाजी चंद ज़ेब साहब के फर्जंद भी हैं, तो खुद लगाएंगे। तो क्या कहते हैं जी, आज 3 स्टार ने अपनी तरफ से एक पौधा आपकी खिदमत में हाजिर किया। बड़ी मेहरबानी है अयाज भाई, आपने इस काबिल समझा हमें कि हम ये पौधा लगा सकें। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा जो है वो एक मैसेज दिया जा रहा है आवाम को कि जितना ज़्यादा हो सके आप जो है वो ग्रीनरी को पसंद करें, क्योंकि ये ही जो है वो आपके सब्ज़ माहौल की और आपके अच्छे माहौल की पहचान। आज की डेट है जी 23 नवंबर 2025, इतवार का दिन है जी। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूं। आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब के फर्जंद जनाब हसन ज़ेब खान सुवाती साहब। आज इनकी लाइफ के बारे में इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का 3 स्टार न्यूज़ का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। मैं इस चीज़ का जो है वो बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस काबिल समझा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपने कारोबार भी संभाला हुआ है टाइल मार्बल का, और दूसरी बात ये कहना है कि जैसे हाजी चंद ज़ेब साहब सियासत में सुरखरू हैं, क्या आप भी वालिद साहब की तरह नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं या कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं, या आगे आपके क्या लाया अमल है, ज़रा बताइए। बिल्कुल जी यार साहब, ऐसे ही है कि हमने अपने वालिद साहब की जो है लेगेसी उसको कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। और जिस तरीके से उनके एक सियासत में कद है, एक मकाम है, एक इज़्ज़त है, एक मयार है, इंशाल्लाह उसी तरीके से हमने भी सियासत में जो है वो कदम रखना है और उसी तरीके से सियासत करनी है जिस तरीके से मेरे वालिद साहब करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब सियासत सीखने के लिए बाहर किसी बंदे के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े एक उस्ताद जो हैं वो मेरे अपने घर पर मौजूद हैं। तो मेरे लिए सियासत मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल होगी सीखना, और अल्हम्दुलिल्लाह होश संभाला है। तो अब्बू के साथ ही जो है वो हर चीज़ को जो है वो फॉलो किया है, हर चीज़ को जो है वो देखा है, तो फिर बहुत आसान है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की सियासत मेरे वालिद साहब ने की है, उस तरीके की सियासत जो है वो वक्त मांगती है। एक जो है वो कीमती आपको वक्त देना पड़ता है, तब जाकर आपके पास जो है वो एक कद आता है, वो मकाम आता है, वो एक इज़्ज़त आपको मिलती है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपने वालिद साहब की लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर सियासत हमारा जो है वो पहला स्टेप ही सियासत है इंशाल्लाह। हसन भाई, एक सवाल जो मेरे जहन में आया वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध के हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं? सर सिंध के हवाले से तो सिंध सर सूफियों की औलिया इकराम की धरती है, तो सिंध ने तो बहुत कुछ नवाजा है। शायद मैं नहीं समझता कि सिंधी इतने पॉजिटिव होंगे सिंध को लेकर जितने हम हैं। अगर हम इतने बड़े ख़ान होते तो हम अपने गांव में होते, अपने कबीलों में होते, वहाँ पर हम अपने कारोबार सब कुछ देख रहे होते, तालीम वहाँ से हासिल करते, सिंध में रहे, सिंध में हमारे आबाओ अजदाद को जो है वो इज़्ज़त मिली। तो सिंध के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हम। सिंध से जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो सिंध की मिट्टी से मोहब्बत प्यार है, वो हमें दुनिया की किसी जगह पे भी नहीं मिल सकती। तो सिंध को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा हम खुद ज़ाहिर सी बात है सिंधी कहलाने के हक़ रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तब वो मदनी कहलाते थे, जब मक्का गए तब उन्हें मक्की कहा जाता था। तो ये चीज़ें जो है वो रहने वाला हर बंदा सिंधी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, सिंधी है, हम भी सिंधी हैं।
फ़ख्र है जी, फ़ख्र से, हमें तो बिल्कुल फ़ख्र से हम कहते हैं कि हम सिंध में रहते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि सिंध में रहने वाले कोई भी कौम है वो सिंधी, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है और सिंध एक बाबल इस्लाम दरवाज़ा है, तो इस सिंध में रहने वाला हर शख्स सिंधी है। तो हमने ये भी सुना है कि आप शेर व शायरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं कि बिल्कुल जी, मेरे वालिद साहब अक्सर जो है वो अपने जलसों में जो तकरीर होती है उनके आखिर में ज़ाहिर है बहुत सारे शेर व शायर जो है वो उनके बोल देते हैं वो। तो उनका एक शेर है जो बहुत अक्सर बारहा वो कहते हैं, अपनी अपनी राहतों से जब कभी फुर्सत मिले, अपनी अपनी राहतों से जब कभी फुर्सत मिले, दूसरों के दर्द को दिल में जगा कर देखिए। ये वो शेर है जो मेरे वाले साहब अक्सर जो है वो अपनी तकरीर में कहते रहते हैं, और इस शेर से जो है वो ज़ाहिर सी बात एक सीख भी मिलती है। देखें जी, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, हर जगह पर जो है वो आपको सारी जमातें मिलती हैं, शालतीफ़ कोई ऐसा वाहिद इलाका नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है पार्टियाँ हैं और हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, तो मैं अपने नज़रिए से अगर देखूँ तो हमें तो इख्तलाफात भी जो है वो एक इज़्ज़त के दायरे में रहकर सिखाए गए हैं कि भई आपको अगर किसी से इख्तलाफात हैं तो आप बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी पर ना आएँ, तहज़ीब में रहकर जो है वो आप अगले से इख्तलाफ करें। तो हमने जो चीज़ सीखी है तो मैं इस चीज़ को जो है वो काफ़ी नोटिस भी करता हूँ कि यहाँ पर उस तरीके के मामलात नहीं हैं कि फ़ौरन जो है वो बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी पर उतर आते हैं। तो सियासत जो है वो इख्तिलाफ़ राय का नाम है, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी इस चीज़ का नाम नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ा जो है ना वो अखलाक के दायरे में रहकर इस चीज़ पर थोड़ा शालतीफ़ की सियासत देखकर थोड़ी मायूसी होती है। बाकी तो हर जगह हर इलाके में सियासत का यही हाल है। ये बताइए, एक मेरा आखिरी सवाल ये है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपकी क्या सोच है? सर, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो अब मैं ज़ाहिर सी बात है एक नौजवान खून हूँ, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, तो मेरे से अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सुनेंगे या मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा तो हो सकता है कल मैं ना रहूँ यहाँ पर तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बारे में कम सुने और कम बोलें तो आपके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है। जी नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई ख़ास बात इन्होंने नहीं की और नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी शाह लतीफ़ टोन के बारे में जो इन्होंने सियासतदानों का जो रवैया देखकर वो ज़हर किया, तो उस बड़ा अफसोस हुआ। तो सियासतदान जो हैं, इसका मकसद है कि वो जहाँ पर हैं कोई इखलाक के दायरे से बाहर बातें करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इखलाक के दायरे में हर चीज़ होनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इखलाक के दायरे में ही सियासत की है, तो वो सुरखरू हुए। आजी चंदेल साहब के तो काफ़ी शागिर्द हैं माशाल्लाह, आपको तो समझो कि वरासत मिली हुई है, घर से सियासत की, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपकी इस वक्त आपकी तालीम क्या है? मैंने सर बेसिकली मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में और अभी एलएलबी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, तो तालीम मेरी मास्टर्स है, एलएलबी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी जल्द। सियासत जो है यानी किस किस्म की आप करना चाहते हैं? सियासत बिल्कुल सर, जैसे मेरे वालिद साहब ने जो है वो ग्रास रूट से स्टार्ट की है, तो जाहिर है हम भी एक अदना कारकुन बन के जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप जो मामलात आगे सियासत में आपको जो है वो रास्ते दिखाते हैं, फिर आपको जो है वो आगे जो अचीवमेंट्स होती हैं वो आपके अपने ऊपर होती हैं, तो फिर सियासत इंशाल्लाह जो है वो ग्रास रूट से ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। मज़ीद आप यंग जनरेशन को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं लास्ट? मैं सर यंग जनरेशन को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जितना हो सके अपने वालिदैन की खिदमत करें, नशे तमाशों से दूर रहें, और एक ज़ाहिर सी बात है यूथ जो है वो एक कौम का असासा होते हैं। तो अब हमारी यूथ, मुझे नहीं लगता इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है वो सही ट्रैक पर चल रही है, तो मैं यूथ को यही मशवरा दूंगा कि फर्स्टली तो कौम के बारे में कुछ जो है वो सोचें, और सेकेंडली अपने पेरेंट्स की जो है वो इज़्ज़त करें, क्योंकि वो आपकी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उनकी रिस्पेक्ट करना, और जितना हो सके ये नशे तमाशे इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छी बात की है हसन ज़ैब खान स्वाति साहब ने। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान, कैमरा मैन वारिस अब्बासी। अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।